Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, this is your teacher फजल शहबाज खान और एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एडवांस ग्रामर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 को लेकर। ऑफ कोर्स इस बार जाहिर है कि मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि सेम टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए, which is as you can see written before you on the board, that is direct and indirect speech. लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या देने वाला हूँ ये देखने से पहले हमेशा की तरह वही पुरानी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक किए बगैर मत चलिए ताकि आपको ऐसी यूनिक वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो आइए आज के टॉपिक का हम यहाँ पर ऑफिशियल आगाज करते चलें और डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं थोड़ा सा रिव्यू प्रीवियस लेक्चर का आपको दूं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा इस सीरीज के यानी AGS एडवांस ग्रामर सीरीज के 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, तीनों का ताल्लुक ही नरेशन से। तो ये सीरीज अभी नरेशन की चल रही है, कुछ 12 से 15 लेक्चर इसके नरेशन के आएंगे। उसके बाद इसी सीरीज के अंदर मैं नए टॉपिक की तरफ स्विच कर लूंगा जो कि और भी मजीद एडवांसमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सीरीज चल रही है वो AGS के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की चल रही है। तो रिव्यू मैं ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो रिव्यू काफ़ी नहीं होगा उस वक्त तक के लिए जब तक कि आप उन तीनों लेक्चर्स को खुद से व्यू ना कर लें। तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को व्यू कर लीजिएगा। मेरी वीडियो के आखिर में मैं उन नरेशन की बकिया 3 लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो मैं इंशाल्लाह पुट कर दूंगा। आपको आखिर के 20 सेकंड में वो व्यू मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करिएगा फ़ौरन और उसमें आपको तीनों लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम क्या बात की। मैं बिल्कुल एक क्विक रिव्यू आपको दे रहा हूँ। हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरी आदत नहीं है इसलिए मैं जरा जल्दी लिख रहा हूँ। एक पार्ट को हमने यहाँ पे नाम दिया था रिपोर्टिंग वर्ब और एक का नाम हमने यहाँ रखा था रिपोर्टेड वर्ब। हमने लास्ट टाइम ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेक करते हैं टाइप नंबर 1। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए मेरे पास ज्यादा डिटेल का टाइम नहीं होगा। और हमने देखा कि हम इसी में टाइप नंबर 2 की बात कर रहे होते हैं। अब टाइप 1 और टाइप 2 क्या है ये आपको देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर का व्यू कर। हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब जुमला रिपोर्टिंग में टाइप 1 का आ जाता है और जब टाइप 1 का जुमला इनडायरेक्ट में जा रहा होता है तो इस टाइप 1 का फायदा ये होता है कि रिपोर्टेड में जो टेंस या स्ट्रक्चर होगा वो इनडायरेक्ट में जाते हुए चेंज नहीं होगा। जबकि अगर के वो टाइप 2 का जुमला होगा और इसी हालत में इनडायरेक्ट में जा रहा होगा तो टाइप 2 के होने से जो जुमला रिपोर्टेड स्पीच में जिस टेंस का हो या जिस स्ट्रक्चर का हो जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो वो अपने काउंटर पार्ट में यानी अपने बराबर के टेंस पे चेंज हो जाएगा। रिमेंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। ये सारी चेंजेस हमने सुनी। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। हमने लास्ट टाइम फिर ये भी देखा कि रिपोर्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं, तो रिपोर्टेड के भी अपने कुछ 6 टाइप्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं? 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा इम्पेरेटिव, पांचवा यूनिवर्सल ट्रूथ, आखिरी ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहा, ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। तो ये अब आपको डिटेल में सुनना है कि यहाँ पर मैंने क्या कुछ बताया था, तो इसके लिए तो बॉस आपको
प्रीवियस लेक्चर्स यहाँ पर डेफिनेटली व्यू करने हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम पोर्शन की। और वो अहम पोर्शन क्या है, मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दो जुमलों के बीच में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है ना, बहुत बड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको दिखे, और उसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉमा। आज हम ये जानने वाले हैं कि हम इस कॉमा की जगह जब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं और जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड से जोड़ रहे होते हैं या टेप कर रहे होते हैं, तो वो टेप कौन सा है, यानी वो टेप यहाँ पर लगेगा। हम कॉमा रिमूव करेंगे, हम कोई नया वर्ड लगाएंगे, हम कोई ऐसा टेप लगाएंगे जिससे ये जुड़ जाए। लेकिन बात दरअसल ये है कि वो टेप एक नहीं कई सारे हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए रिपोर्टिंग की, ठीक है, भूल जाए। आज हमारा इससे ताल्लुक नहीं, आज की बेसिक से। आज हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड वर्ड से। अब गौर से सुनिएगा, हमें यहाँ पर बहुत सारे टेप ढूंढने हैं, लेकिन हम आगाज करते हैं रिपोर्टेड वर्ब में पाए जाने वाले उस जुमले से जिसको हम असर्टिव के नाम से जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आगे पीछे होने की जरूरत नहीं और पूरा लेक्चर देखने की जरूरत है। अगर मेरे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर मेरा जुमला असर्टिव का है यानी अफर्मेटिव का या नेगेटिव का है, तो ऐसा जुमला जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे जुमले को जब हम इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो उस जुमले का कॉमा हमेशा दैट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? दैट में। अच्छा, यहाँ जो हम फिल कर रहे हैं वो कंजंक्शंस हैं ज्यादातर, और एक जगह हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल वर्ड टू वर्ड याद रखिएगा। अगर मेरा जुमला रिपोर्टेड वर्ब में असर्टिव का होगा तो कॉमा दैट में चेंज होगा, पहली बात। सिमिलरली गौर करिएगा, अगर मेरा जुमला असर्टिव के बजाय एक्सक्लेमेटरी का होगा, ध्यान से सुनिएगा, किसका? एक्सक्लेमेटरी का भी होगा, यानी मुझे मेरे जुमले में इस जगह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर कहीं लिखा हुआ नजर आ जाएगा, यानी इस तरह का साइन अगर मुझे अपने जुमले में कहीं भी दिख जाएगा और मेरा जुमला एक्सक्लेमेटरी होगा, तो भी मेरा कॉमा दैट में ही कन्वर्ट होगा। यानी असर्टिव हो तो भी दैट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ दैट होगा। एक्सक्लेमेटरी हो यहाँ पर तो भी यहाँ पर दैट आएगा। और मजे की बात, अगर के मेरा जुमला मेजरली यूनिवर्सल ट्रूथ का भी हो, जो कि जाहिर स्टेटमेंट्स को शो करता है, वो भी कैसे स्टेटमेंट्स? अफर्मेटिव के स्टेटमेंट्स, नेगेटिव के स्टेटमेंट्स, ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स, हैबिट्स के स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स तो स्टेटमेंट्स होते हैं ना बेटा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ जाएगा इस जगह पर तो भी मेरा कॉमा दैट में ही कन्वर्ट होगा, विच मींस दैट 3 चीजों को देखते हुए आता है। कहां आएंगे? रिपोर्टेड में। नंबर 1, अगर मेरा जुमला असर्टिव है तो भी दैट आएगा यहां पर, अगर यहां असर्टिव है। अगर मेरा जुमला इंट्रोगेटिव है तो भी यहाँ पर आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जल्दी से मिटा देता हूँ। अगर मेरा जुमला सॉरी एक्सक्लेमेटरी है तो भी यहाँ पर दैट आएगा। और इसका आखिरी मतलब यह है कि अगर मेरा जुमला यूनिवर्सल ट्रूथ के स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करता है तो भी यहाँ पर दैट ही आएगा। तो दैट सराउंड्स द मेजर पार्ट। अब बढ़ जाते हैं बाकी चीजों पर। अब जैसे मेरा अगला जुमला है थोड़ा सा हटकर, और वो है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, आप मानेंगे इस बात को ना। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप 2 तरह से पूछते हैं। कभी आप एडवर्ब लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं और कभी आप एडवर्ब हटाकर। एडवर्ब सर कंफ्यूज ना, जिस तरह हमारे मुल्क में कहा जाता है, चले मैं वैसे कोट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए एक बात। WH क्वेश्चन लगाकर और WH क्वेश्चन हटाकर, ये हमारी क्राउड को समझ में आ गया हो। सिर्फ हमारी क्राउड को क्यों, यूट्यूब में वीडियोस भरी भरी पड़ी हैं, बहुत सारे टीचर्स WH क्वेश्चन कहते हैं। मैं ये भी प्रूव करूंगा
कि WH क्वेश्चन कहना क्यों गलत है और कैसे WH क्वेश्चंस भी एडवर्ब होते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं दो तरह के सवाल कोट करता हूं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ आर यू सवाल बन गया ना, जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से फ्लिप फ्लॉप करेंगे सवाल बन गया, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए बस। व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो एक तरफ एक सवाल है आर यू प्लेइंग क्रिकेट और एक तरफ एक सवाल है व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, बड़ा फर्क है। अब दोनों में से कोई भी यहां आ जाए आएगा तो क्वेश्चन मार्क ना, आप समझ जाओगे अब मेरा जुमला इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ और ही है। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क वाला जुमला आ जाए और उसमें WH वर्ड ना हो, गौर करिएगा, क्वेश्चन मार्क वाला जुमला आ जाए और उसमें WH वर्ड ना हो, तब ऐसे में इस दैट की जगह अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो क्या है, इस बार जो हम लिखेंगे वो होगा या तो इफ या तो वेदर। यानी हम दैट के बजाय या तो इफ का कंजंक्शन यूज करेंगे यहां पर कॉमा की जगह, या तो वेदर का कंजंक्शन यूज करेंगे। और ऐसा हम कब करेंगे, जब रिपोर्टेड वर्ब में मेरा जुमला होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। यानी वो जुमला कौन सा होगा, वो जुमला इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन वो कैसा जुमला होगा, जिसमें WH क्वेश्चन ना हो। और अगर के WH क्वेश्चन है, और से सुनिएगा, तो मुझे ना तो दैट लगाने की जरूरत है, ना इफ ना वेदर। मैं क्या करूंगा जनाब वाला, मैं डायरेक्ट बिना कुछ ऐड किए मैं उसी WH वर्ड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मुझे दोबारा लिखना नहीं होगा। मसलन यहाँ लिखा है व्हाई आर यू गोइंग, अगर यहाँ लिखा है व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो मुझे इसको अगर नीचे लाना है इनडायरेक्ट में, और मुझे कॉमा की जगह अगर फिक्र है कि मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं तो या ये लगाऊं, तो मैं आपको बता दूं इन तीनों में से कुछ नहीं लगेगा। अगर यहाँ WH वर्ड दिख रहा है तो वही WH वर्ड यहाँ आ जाएगा, बस सिर्फ वो दोबारा यूज नहीं होगा, बस वो यूज हो जाएगा। he asked me why, आप ये नहीं होगा, आप ये नहीं करोगे कि he asked me why, एक why वो वाला है, एक why आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब लगाना नहीं है, इसका मतलब है लगा हुआ है, कॉपी कर दो, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हमारा जुमला होगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का जुमला थोड़ा टेढ़ा है, बट आई एम श्योर इंशाल्लाह आप अगर के इस लेक्चर को फॉलो करते रहेंगे तो आप सब सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी टेपिंग रह गई है, और वो टेपिंग क्या है, अगर के रिपोर्टेड वर्ब में मेरा जुमला इंपेरेटिव का हो। अब इंपेरेटिव इज अ डिफरेंट सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगी। बहरहाल अगर के रिपोर्टेड वर्ब में मेरा जुमला इंपेरेटिव का है, तो अब नाजरीन और हाजरीन ध्यान से सुनते रहेंगे। अब ऐसी जगह पर ना तो मैं दैट यूज करूंगा, ना WH वर्ड, ना इफ, ना वेदर। अब जो वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं वो होगा टू, और ये टू बेसिकली है तो एडवर्ब, मगर हम इसे प्रेपोजिशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब टू लग जाएगा, और टू कब लगेगा ये आप अभी अभी सुन चुके हैं, जब हम आपको और मेरा जुमला सीधे सीधे इंपेरेटिव का। तो नाजरीन आज हमने टेपिंग करना सीख लिया, आज हमने एक और अहम बेसिक सीख ली। अब तक हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब में टाइप्स का क्या इम्पैक्ट, रिपोर्टेड वर्ब में टाइप्स कौन कौन से आते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम इनडायरेक्ट में चेंजेस कैसे करते हैं, कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। लेकिन आज हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में लगाया जाता है ना, वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो लेक्चर को तब्दील ना करते हुए यहीं पे रोकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत। जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन वीडियोस को जो कि मैं आपके लिए बना रहा हूं, और पता नहीं कितने लोगों को इसकी जरूरत होती होगी, आप इसको अपने आसपास लोगों में भेजें ना, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इल्म रुके नहीं, चारों तरफ फैले। तो नोटिफिकेशन हासिल करते रहने के लिए बेल आइकन पर सब्सक्राइब करते ही जरूर क्लिक करिएगा। तो मैं अगले लिंक पर अगली 3 वीडियोस भी छोड़ रहा हूँ, उसको क्लिक करिएगा और उसको देखकर अपनी प्रीवियस रिवीजन कर लीजिएगा। Till we meet into my 5th lecture of the same series, it's goodbye.